हेलो गाइस, मैं हूं पार्थ और आज हम लोग समझने वाले हैं ह्यूमन आई के डायग्राम के बारे में। ह्यूमन आई यानी इंसानी आंख, ये है आउटर इनर डायग्राम, मतलब हमको दिखता नहीं है, ये अंदर का डायग्राम है जिसको हमको अभी समझना है अच्छे से। और ये है आउटर डायग्राम जो हमें सामने से दिखता है, जो कि आप अपनी आंखों में आप अपने शीशे के सामने देख सकते हो। आगे हम लोग ये भी समझेंगे कि हमें कौन सा चश्मा लगवाना चाहिए, चश्मा कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, कितने प्रकार के लेंस होते हैं, पूरा हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। आपको अगर कुछ ना समझ में आए तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। भले ही मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि आपको इतने अच्छे से समझा सकूं, लेकिन जो मेरे से छोटे हैं मैं उन्हें समझा ही सकता हूं ना। तो आज मैं आपको ह्यूमन आई का डायग्राम समझाऊंगा। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इनर डायग्राम है, ये मैंने अपने हाथ से खुद बनाया ताकि आपको ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप खुद अपना डायग्राम बना सकते हैं। मैंने मतलब बिना देखे बनाया है। तो अब मैं इसमें लेबलिंग करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं सबसे मेन पार्ट पे, जो कि है हमारा ये वाला पार्ट। आप देख सकते हैं ये जो व्हाइट कलर का है, इसे हम बोलते हैं कॉर्निया। इसे क्या हम कहते हैं, कॉर्निया। ये हमारी आंख का ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है जो कि हमें दिखाई नहीं देता। मतलब ट्रांसपेरेंट होता है तो कैसे दिखाई देगा, एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। ये हमारी आई को, मतलब हमारी आंख को छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स या फिर पार्टिकल्स होते हैं छोटे मोटे, उनसे हमारी आंख को प्रोटेक्ट करता है। और जैसे कि हमारे आंसू आते हैं, फिर जो पार्टिकल्स हैं उसी आंसू के साथ नीचे चले जाते हैं। तो ये कॉर्निया है। ये अगर आंख में ना हो तो जो ऐसा नहीं लगता कि ठंडा ठंडा हो जाते हैं आंख, वैसा उससे प्रिवेंट करता है, मतलब उन चीजों को प्रिवेंट करता है। हमारी आंख को एकदम शांत रखता है, प्रोटेक्ट रखता है आउटर एनवायरनमेंट से। नहीं तो क्या होगा कि हमारी आंखें इतनी सेंसिटिव हैं कि तुरंत लाल पड़ जाएंगी, दिखना बंद हो जाएगा, धुंधला दिखेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आपने सुना होगा कि आंख डोनेट कर दी, आई डोनेट कर दी, तो उसमें आंख को डोनेट नहीं करते, उसमें सिर्फ कॉर्निया है ना, इसको डोनेट कर देते हैं ताकि दूसरे वाले को साफ दिखे। ये लेंस नहीं है, एक बात का ध्यान जरूर रखना, ये ट्रांसपेरेंट है लेकिन लेंस नहीं है। ये सिर्फ हमारी आई को प्रोटेक्ट करता है और कवर्ड रहता है। अब दूसरा पार्ट है हमारा एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, ये जो अब ये बीच में देख रहे हो लाइन से, ये लाइन, ये जो लाइन है इसके और कॉर्निया के बीच में होता है, मतलब यहाँ पे एक्वस ह्यूमर भरा होता है। एक ये लिक्विड है ट्रांसपेरेंट सा, इसका मतलब ज्यादा हम लोग आगे डीप में पढ़ेंगे नहीं इस बारे में, भी हम आगे बढ़ते हैं। बस मैं आपको ये बताना चाहता था कि एक लिक्विड है, कि अगर आपको अगर कोई लेवल डायग्राम करना हो तो ये आप कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने इस पे, जो कि है हमारा, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, आपके सामने बनाता हूँ, येलो कलर से बनाता हूँ आपको अच्छे से पता चले। ये आप देख सकते हैं, थोड़ा क्लियर कर दो ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ये जो मैं येलो येलो पार्ट बना रहा हूं और उसके ऊपर मैंने जो ये ब्लैक कलर से बनाया है, अब मैं आपको थोड़ा अच्छे से बताता हूं। ये जो येलो एंड ब्लैक है, आप देख सकते हैं, जो येलो एंड ब्लैक पार्ट है इसे हम बोलेंगे इरिस। इरिस मतलब जो ये हमारी नॉर्मल आंख होती है, इसमें जो ये वाली चीज, ये वाली जगह नहीं होती जिसमें हम जो आर्टिस्ट होते हैं बड़े लाइन से ड्रॉ करते हैं, तो ये इसे कहते हैं हम इरिस। ये क्या करता है मैं अब बताऊंगा। अब जब मैं आपको ये बता दूंगा, ये सर्कल, इस सर्कल को कहते हैं हम, इसको कहते हैं हम इरिस, और इसे कहते हैं हम प्यूपिल। आपको इरिस तभी समझ में आएगा जब आपको प्यूपिल समझ में आएगा। तो पहले हम जानते हैं प्यूपिल। प्यूपिल एक ऐसा होल है जो लाइट को पास करने देता है, मतलब कितनी लाइट अंदर जाएगी। देखो गाइस, अगर हमारी आंख के अंदर लाइट जाएगी तभी तो हमें सामने की ऑब्जेक्ट दिखेगी। अगर लाइटिंग जाएगी तो ऑब्जेक्ट कैसे दिखेगी, जैसे कि अंधेरे में, बिल्कुल गुप्त अंधेरा हो, उसमें आपकी आंखों में रोशनी नहीं जाएगी तो आपको सामने को कुछ दिखाई नहीं देगा। लेकिन जैसे कि अभी है, रोशनी है, उसमें आपको सामने का सब कुछ दिखाई देगा। तो ये ना लाइट पासिंग एक होल है, मतलब ये ऐसी चीज है जो आंख के अंदर लाइट को पहुंचाने देता है। जैसे कि आप समझ रहे हो, अगर ये ना हो तो आंख सिर्फ दिखेंगी, हमको उससे कुछ नहीं दिखेगा। लोग हमारी आंखों को देख सकते हैं लेकिन हम कुछ नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये एक होल है। अगर ये बंद हो गया तो हमें कुछ नहीं दिखेगा। ये होल प्यूपिल जिसे कहते हैं, ये लाइट को पास करता है। देखो एक काम इसका और है, जैसे कि अगर ज्यादा लाइट अगर गई, जो बहुत ज्यादा लाइट जा रही है, क्योंकि अगर जैसे बहुत ज्यादा ब्राइट जगह होती है वहां पे अगर हमारी आंखें डायरेक्ट चलेगी तो खराब हो जाती है ना। तो क्या होता है, ये जो होल है अगर ज्यादा लाइट होती है तो छोटा हो जाता है ताकि कम लाइट पास हो। हमें दिखेगा उतना, उसमें कोई फर्क नहीं आता, हमको दिखेगा उतना ही, उसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं आता। लेकिन जैसे लाइट कम होगी तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा ताकि ज्यादा लाइट अंदर जाए ना, हम ज्यादा दिखे। जैसे हल्का सा अंधेरा है, जैसे साइड में मोमबत्ती जल रही है, पूरा एक हॉल है, वहां पे हमें थोड़ा थोड़ा दिखेगा। वहां पे ना जो प्यूपिल है काफी बड़ा हो जाता है,
मतलब जितना बड़ा, मतलब थोड़ा बड़ा हो जाता है। और ये जो बड़ा और छोटा करने में मदद करता है वो होता है हमारा इरिस। ये बड़ा और छोटा करने में मदद करता है। एक तरह से आप समझ सकते हैं ये कह सकते हैं हम लोग रबड़ की तरह है। जैसे हमने रबड़ के अंदर कोई छोटा सा बैलून फंसाया और उसे हमने फुला दिया, साथ में रबड़ फूलेगी। लेकिन क्या होता है कि जो इरिस है ना, ये इसके साइज को बढ़ाता तब है जब ज्यादा लाइट आए। आप अपने भाई के, मतलब आप अपने किसी के साथ ट्राई कर सकते हैं हल्की सी लाइट, ज्यादा लाइट में खाना नहीं तो उसके आगे खराब भी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादा लाइट होगी तो अपने आप प्रोटेक्ट कर लेगा, आपको भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अगर ज्यादा लाइट है तो आप वहां निकले ही मत, जैसे कि डायरेक्ट सन को नहीं देखना चाहिए। अगर आप सन को देखोगे तो आप अंधे भी हो सकते हो, आई साइट भी जा सकती है। तो ट्राई कर सकते हैं, जैसे आप ज्यादा लाइट में जाएंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो आपका प्यूपिल छोटा हो गया, लेकिन आप जैसे डार्क में आएंगे आपका प्यूपिल बड़ा हो जाएगा। तो ये वही है। और इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे, ये जो आप दिख रहे हैं ना, ये इसे बोलेंगे हम सीलियरी मसल। और ये है गोला सा, इसे बोलेंगे हम आई लेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी आंख का। हमारी आंख का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सिलेरी मसल और आई लेंस। थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये है आई लेंस, ये सिलेरी मसल। आई लेंस क्या है? आई लेंस तो आपको समझ में आ गया होगा। लेंस मतलब ये क्या करता है, हम इसके बारे में आगे डिटेल में समझेंगे। सिलेरी मसल क्या होती है? लेंस की साइज को एडजस्ट करती है। ये पूरा टॉपिक मैं आपको अभी नहीं बता रहा, मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद हम लोग आगे का पढ़ लेते हैं थोड़ा, फिर मैं आपको अच्छे से बता दूंगा इसके बारे में, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये है गाइज, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं इसे बोलते हैं हम, मार्कर चेंज कर लो, विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर, ये था हमारा एक्वस ह्यूमर और ये है हमारा विट्रस ह्यूमर। ये दोनों ह्यूमर मतलब ये देखो, हमने यहाँ पे पढ़ा था ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, ये भी वही सेम ट्रांसपेरेंट लिक्विड है। इसके बारे में हम ज्यादा डीप में पढ़ेंगे, लेकिन हम इसका जो ये वाली सरफेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सरफेस, बहुत इंपॉर्टेंट। इसे हम बोलते हैं डिनोट, इसको हम बोलते हैं रेटिना। ये रेटिना क्या होता है? जो हमारी आंखों में लाइट आती है, समझ सकते हैं आप, मैं ब्लू कलर का इस्तेमाल करता हूं, ये समझ लीजिए ब्लू कलर की लाइट रेज है, ये आती है हमारी आंखों में। और ये लेंस है, मैं आपको बताऊंगा आगे, आपको जितना पता है उतना आप ऑब्जर्व करना, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। एक बार फिर हम रीबैक भी करेंगे ताकि आपको अच्छे से सब समझ में आ जाए। ओके, तो ये जो लाइट आती है ये लेंस की वजह से, जैसे अगर दूर से लाइट आ रही है तो जैसे कि ये जो लेंस है ये लाइट को ऐसे एडजस्ट कर देगा कि जो ये लाइट जो जाके इंटरसेक्ट होंगी ना, वो विट्रस ह्यूमर पे ही होंगी। जैसे ये मैंने यहाँ पे इंटरसेक्ट करा दी। अगर रेटिना से पहले, ध्यान रखिएगा, अगर रेटिना से पहले लाइट इंटरसेक्ट हो गई, लाइट रेज, तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिनोटेड। अगर रेटिना से पहले इंटरसेक्ट हो गए तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन अगर रेटिना पे जाके इंटरसेक्ट हो रही हैं तो आपको दिख जाएगी इमेज। और इमेज दिखेगी कैसे? तो उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व, ये ऑप्टिक नर्व क्या करती हैं? जो हमारी आंख है ये इमेज ना इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में बनाती है, बिजली के सिग्नल्स में। फिर वो क्या करते हैं, जो सिग्नल्स होते हैं ना, ये ऑप्टिक नर्व हम समझ सकते हैं तार, वायर। इस वायर के जरिए वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जाते हैं हमारे दिमाग में, ब्रेन में। फिर वो ब्रेन क्या करता है, अपने सारे कंप्यूटर्स लेके बैठता है और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को इमेज में कन्वर्ट कर देता है। तो जो आप ये मेरे को देख रहे हो, ये आप इसी ऑप्टिक नर्व से जो सिग्नल्स गए ना ब्रेन के पास, ब्रेन ने जो कन्वर्ट करा है, उसी वजह से आप मेरे को देख पा रहे हो, नहीं तो देख नहीं पाते। ये एक वायर है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ब्रेन के पास लेके जाता है और ब्रेन उन्हें कन्वर्ट कर देता है इमेज में। तो हम लोगों का सारा टॉपिक हो गया। अब मैं ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने जो हमारे सामने जिसे दिखता है ना, आउटर आई डायग्राम, इसको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये तो आपको पता है आई लैशेज हैं, ये हमने अभी जाना था, आइरिस। ये बीच वाला गोला है इसे हम बोलेंगे प्यूपिल। और ये वाला व्हाइट पार्ट, इसको आपको पता नहीं होगा, अगर पता है तो लाइक करो। इसे बोलते हैं हम स्क्लेरा।
ये बस मतलब कॉर्निया की तरह है, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं है, व्हाइट कलर का होता है और ये बस प्रोटेक्शन करता है। मेन तो यही दोनों है, इरिस और उसके अंदर का प्यूपिल, यहीं से लाइट पास होती है। ये तो बस ऐसे ही है दिखाने के लिए। तो अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़े। देखो मैं आपको बता देता हूं, लाइट आई कॉर्निया को पास करके यहां पे आई अंदर एक्वस ह्यूमर में। एक्वस ह्यूमर के बाद लाइट गई फिर यहाँ पे, इनको बोलते हैं आइरिस और प्यूपिल। प्यूपिल मतलब प्यूपिल छोटा बड़ा हुआ लाइट के एडजस्टमेंट के हिसाब से, और फिर लाइट गई लेंस के पास। वैसे मैंने ये थोड़ा गलत बना दिया, तो प्यूपिल होता है ना यहीं पे होता है, यहाँ पे तो लेंस होता है। प्यूपिल से लाइट अंदर गई और फिर वहां से जाएगी आई लेंस पे। आई लेंस डिसाइड करेगा कि इसको कौन से लेंस के हिसाब से अंदर भेजना है, कि मैं कौन सा लेंस एडजस्ट करूं कि ये यहाँ पे, अगर आपको अभी आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर लेंस की मदद से लाइट रेटिना को टच करती है। तो रेटिना एक तरह से समझ सकते हैं हम, एक जैसे कि मेरे हाथ समझ सकते हैं आप, पैड है, इलेक्ट्रिक पैड। यहाँ पे आप अलग अलग जगह ना पॉइंट्स लगा देते हो, सॉकेट पॉइंट्स, और उसको कनेक्ट कर देते हो बैटरी से और एक स्क्रीन से। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे छुआ, स्क्रीन में पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पे छुआ, एक डिवाइस आता है उससे पता चल जाता है। तो वैसे ही यहाँ पूरे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के वो लगे होते हैं सॉकेट से, ऐसे छोटे छोटे सेंसर कह सकते हैं उन्हें। तो जैसे ये आता है यहाँ पे पता चल जाता है कि यहाँ पे ये है। तो ये जो है ना, ये जो हमारी रेज आती है इलेक्ट्रिकल, मतलब जो लाइट आती है, लाइट रेज, तो ये वो रेटिना इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में ऑप्टिक नर्व को भेजता है, वही ऑप्टिक नर्व दिमाग को भेजती है, और फिर दिमाग से हमारी इमेज बन के आ जाती है और हमें सामने साफ साफ दिखता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा आई लेंस। अब मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, फिर हम लोग एक बार रिकैप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये है हमारी सिलेरी मसल्स। मैंने ना एक बार मैं दिखाता हूं आपको, मैंने ये वाला जो पार्ट है, रुको, ये वाला जो पार्ट है, ये जो आई लेंस वाला, इसी पार्ट को मैंने बस थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप देख सकते हो ये वही सिलेरी मसल्स है और ये आई लेंस है। अब देखिएगा, हमारी आंखों में दो लेंस होते हैं, मतलब होता एक है लेकिन काम दो की तरह करते हैं। ये जो लेंस है ना, ये ऐसा मत समझना कि कांच का टुकड़ा है, अगर आपको क्योंकि फिर क्वेश्चन आ जाएगा कि अगर कांच का टुकड़ा है तो हमारी आंखों में दर्द क्यों नहीं होता, अगर हम ऐसे आके मसलते हैं तो अगर हम मसलते हैं तो हमारी आंखों में दर्द क्यों नहीं होता अगर कांच का टुकड़ा है तो। ऐसा नहीं है, ये कोई कांच का टुकड़ा नहीं है, ये एक लिक्विड से भरा हुआ एक सैक है, या फिर हम कह सकते हैं पैक है। ये एक लिक्विड से भरा हुआ पैक है जिसमें एक लिक्विड भरा हुआ है। एक ऐसा पैक है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है। ये लेंस नहीं है जो जैसे हम लोग देखते हैं ना, चश्मों के लेंस होते हैं कठोर ताकतवर कांच वगैरह के, ये वो नहीं है। ये एक पैकेट्स है, जैसे पॉलिथीन होती है ना, पॉलिथीन, उसमें अगर आप पानी भर दोगे ना, वैसा है। और ये सिलेरी मसल ना बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है वैसे, अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो। सिलेरी मसल्स क्या करती हैं, इसको जब ये खींचती है और छोटी करती है। जैसे हमने आइरिस को देखा था ना कि बड़ा खींचता है तो प्यूपिल बड़ा हो जाता है, छोटा कर देता है तो प्यूपिल भी छोटा हो जाता है, फिर लाइट वगैरह वही सब है। ये क्या करती है सिलेरी मसल्स, इसको अगर खींच देगी तो ये बन जाएगा कनकेव लेंस। देखो कनकेव लेंस कैसा होता है, ऐसा। तो अगर इसको सिलेरी मसल्स खींच देंगी तो ये पतला हो जाएगा, और फिर जो लाइट आ रही है ना, पॉइंट में नोटेट करना, देखो जैसे लाइट ऐसे आती है, कॉन्केव लेंस क्या करता है, लाइट को बढ़ा देता है। जैसे दूर से लाइट आ रही है तो उसको थोड़ा बढ़ा देगा, मतलब ये क्या करता है, एक तरह से एडजस्टमेंट कर देता है ताकि जो लाइट है वो रेटिना को ही टच हो। और ये हमारा दूसरा है हमारा कन्वेक्स। जब सिलेरी मसल लूज हो जाती हैं तो जैसे पास आती है, एरिया लेंथ कम होगी तो एरिया बढ़ेगा। जैसे कि मैं आपको कैसे बताऊं, जैसे कि ये है एक लंबा सा बॉल्स है, अनुसार से दबा देंगे तो बॉल चपटी ऐसे हो जाएगी ना, वैसे ही अगर सिलेरी मसल्स को थोड़ा कंप्रेस कर देंगी तो ये जो है लेंस की मोटाई बढ़ जाएगी। और आपको पता होगा कि ये जो मोटा सा होता है उभरा हुआ सा, इसे बोलते हैं हम कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस बन जाता है। ये एक ही पैकेट कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस जैसा काम करता है। अब वैज्ञानिक आज भी इसको ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बहुत मुश्किल है, बना नहीं पाते।
हमारा शरीर एक दिया हुआ वरदान है। तो अभी भी वैज्ञानिक शरीर के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, शरीर को पूरे अच्छे से जान नहीं पाए। हमने भले रोबोट बना लिया, लेकिन ऐसा रोबोट ही बनाया जो खाना खा के जिंदा रह सके। हमने तो ऐसा रोबोट बनाया ना कि उसको 2 यूनिट बिजली दो, बड़े आराम से वो काम करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि खाना खाए और प्रोटीन वगैरह बनाए, हार्ट हो उसका, दिमाग हो उसका, ऐसा नहीं होता। ऐसा मतलब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी उनकी इतनी आगे नहीं है कि इतनी बड़ी खोज कर सके। तो हम लोग अपने बैक टू द टॉपिक देख सकते हैं। सेलरी मसल्स यही हैं जो हमारे लेंस को कंट्रोल करती हैं। लेंस को खींच देंगे तो कनकेव हो जाएगा, लेंस को छोटा कर देंगे तो कन्वेक्स हो जाएगा। तो ये वही बस है। अब हम लोग थोड़ा पीछे जाते हैं और उसको अच्छे से देखते हैं। देख सकते हो, समझाने के चक्कर में इसका पूरा काम तमाम हो गया। मैं एक बार फिर से बना दूंगा, कोई बात नहीं। तो देख सकते हैं आप, मैं इसको बना देता हूँ, फिर मैं आपको चीज दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने वो पिछले वाला भी खुद ही बनाया था, ऐसे देख सकते हैं। ये थोड़ा मैंने रफली बना दिया क्योंकि आपको भी मेरे को पहले बताना है ना। ये जो देखो, अब मैं लाइट रेज समझाता हूँ आपको। ये लाइट रेज आई, प्यूपिल ने इनको अलाउ कर दिया कि कितनी लाइट रेज जानी चाहिए। लाइट रेज अंदर गई, ये एक्वस ह्यूमर से पास होते हुए फिर ये आई लेंस ने ये अपने आप सेलरी मसल्स डिसाइड कर लेती हैं कि इनको छोटा होना है, बड़ा होना है। तो ये कनकेव या कन्वेक्स बनके लाइट को पास होने देंगी और फिर लाइट होके पास जाएंगी रेटिना के पास, और रेटिना पे जाके ही इंटरसेक्ट होंगी। अगर उससे पहले हो गई तो हमें दिखाई नहीं देगा कुछ। मैं आपको आगे बताऊंगा उसके बारे में। और जो उससे प्रॉब्लम्स होती है ना कि दिखाई नहीं दे रहा, चश्मा लगाने की जरूरत, सब हम आगे पढ़ेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये फिर यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी। फिर ये इंटरसेक्ट करने के बाद ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाएंगे ऑप्टिक नर्व के पास। ऑप्टिक नर्व वायर की तरह होती है, फिर वायर्स लेके जाएंगे सारे सिग्नल्स दिमाग के पास, और ये दिमाग क्या करता है, उन्हीं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को इमेज में कन्वर्ट कर देता है, पिक्सल्स में। फिर हमें वो ऑब्जेक्ट आराम से दिख जाती है, जैसे कि मैं आप लोगों को देख पा रहा हूं, देख पा रहा हूं ना। तो वही है यहाँ का, ठीक है। आपको आई लेंस समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं लेंस क्या होता है, क्योंकि आगे हमको चश्मे के बारे में भी तो पढ़ना है ना। तो अब हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में। ये है कनकेव, मैंने आपको आगे दिखाया था। ये है कन्वेक्स, ओके। ये है कनकेव लेंस, ये है कन्वेक्स लेंस। कनकेव कैसा होता है, अंदर से ऐसा होता है, मतलब अंदर से खोखला सा ऐसे। और जो कन्वेक्स लेंस होता है भरा हुआ, मतलब उसको मोटे पतले की तरह देख सकते हो। कनकेव लेंस होता है पतला, कन्वेक्स लेंस होता है मोटा, ठीक है। तो कनकेव लेंस क्या करता है, लाइट को अपने से दूर करता है, मतलब क्या करता है, लाइट को फैलाता है। अच्छा, एक सवाल का जवाब देना है। अभी तक यहां से आपने जितना पढ़ा है, जो टॉर्च होती है, टॉर्च लाइट्स, उनमें कौन सा लेंस लगा होता है, सोचो बताओ। अभी मैंने आपको बताया ना, बताओ जरा, कनकेव या कन्वेक्स। चलो मैं बताता हूं। ये होता है कनकेव लेंस। क्या करेगा, जैसे कि मैं आपको अगले डायग्राम से बताते हैं। चलो, ये है एक कनकेव लेंस, बार में मुझे कन्वेक्स निकल रहा है, कोई नहीं, वो भी पढ़ लेंगे आगे। ये होता है ऑप्टिकल सेंटर। मैं आपको बताता हूँ सब कुछ, एक सेकेंड। ऑप्टिकल सेंटर ये होता है लेंस का सेंटर। मैं थोड़ा इसको मिटा दूं, नहीं तो आपको आगे समझा नहीं पाऊंगा। ये देखिए, ये होता है ऑप्टिकल सेंटर, ओके। ये पूरे लेंस का सेंटर होता है। यहां से लाइट होती है, देखो लाइट होती है ना, रेज में आती है, जैसे ये रे 1, ये रे 2, ये रे 3। जो लाइट होती है, इन तीनों रे में से एक रे हमेशा सीधी जाती है, जो कि हमारे ऑप्टिकल नर्व को छू जाती है। आप देख सकते हो, ये वाली रे भी आगे मुड़ गई, ये वाली रे भी आगे मुड़ गई, लेकिन जो ये वाली रे है, रे 2, ये बिल्कुल सीधी जा रही है, कहीं नहीं मुड़ रही। तो एक बात का ध्यान रखना हमेशा, जो ऑप्टिकल नर्व को टच होकर रे जाएगी, वो हमेशा सीधी जाएगी, भले वो डायगनली जा रही हो, सीधी जा रही हो, या हॉरिजॉन्टली जा रही हो, ओके। ये पॉइंट भी नोटेड सरकार। तो आगे हम लोग अब क्या करेंगे, जो हमारी रेज जा रही हैं, ये फैल जाएंगी। तो आप समझ सकते हैं कि अंदर से जो लाइट है टॉर्च की, ये देखो टॉर्च की लाइट है, ठीक है, मैंने आपके लिए टॉर्च भी बना दी। लो, ये टॉर्च की लाइट है।
हमने स्विच ऑन करा, टॉर्च की लाइट चालू हुई, ये तीनों रेज गई, एक रेज ऐसे फैल, एक रेज ऐसे फैल, सीधी चली गई। देखना मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हम कुछ ऐसे नहीं दिखते, टॉर्च हम जलाते हैं ऐसा बड़ा सा, एक सामने रेज जा रही होती है और एक चारों तरफ फैली होती है। अगर आपने टॉर्च यूज करके देखी हो तो नॉर्मल बड़ी वाली थोड़ी सी होती है ना, जो एक जो वो रे होती है वो सीधी जाती है और बाकी पूरी घूम के पूरा फैल जाती है। और इसी के कारण होता है, ये जो सीधी जाती है ना, ये वही ऑप्टिकल सेंटर को छू के जाती है सीधी, तो हम लोग दिखती है वो सीधी गई, उससे हम लोग ढूंढ लेते हैं चीजें। और ये वाली जो फैल जाती है, ये बड़ा सा गोला दिखता है। अगर आपके पास टॉर्च है तो जला के देखना, उसमें क्या होगा, एक रे ऐसे सीधी जाएगी और बाकी ऐसे। ये देखो मैंने डायग्राम बना दिया तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपने टॉर्च जलाई तो ऐसे हो जाता है, तो ये वाली जो रे है ना सीधी जाती है तो आपको सीधा दिखता है सामने का, तो ये वही कारण है। समझ में आया? ये देखो ये होता है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस क्या करता है, चीजों को जो लाइट रेज होती है उनको बड़ा कर देता है। तो जैसे कि आपको जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, उसमें कन्वेक्स लेंस होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। वो क्या करता है, मैग्नीफाइंग ग्लास चीजों को बड़ा दिखाता है ना, वैसे क्या करता है, चीजों को छोटा दिखाता है। तो जैसे कि जिनकी दूर की नजर कमजोर होती है उनको ये पहनाया जाता है ताकि उनको दूर का एकदम साफ दिखे। ये हम इसको बोलते हैं दूर की नजर के लिए। ये बात ध्यान रखना, आगे हम जो पढ़ेंगे अभी उसमें काम आएगा, ध्यान रखना, इस बात को नोट कर लेना। दूर के लिए, सॉरी दूर के लिए, दूर के चश्मे के लिए इसको लगाया जाता है कनकेव लेंस, ठीक है। अच्छा एक बात बताना है, एक थे पंडित जी, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है, डोंट टेक इट सीरियस। एक थे पंडित जी, उनको क्या हुआ कि मतलब काफी काम करते रहते थे, हैं पुस्तक वगैरह पढ़ते रहते थे। तो क्या हुआ, पढ़ते पढ़ते उनकी ना पास की नजर तो ठीक थी लेकिन दूर की नजर कमजोर हो गई। मतलब मैं ऐसा नहीं, लाइव रियल एग्जांपल नहीं है, मैं बस अपनी तरफ से बना के पूछ रहा हूँ, वैसे ऐसा होता नहीं है, वो आगे मैं आपको सब बता दूंगा। उनकी दूर की नजर कमजोर हो गई, चश्मे वाले के पास गए, भैया चश्मा बना दो। पूछा कौन सा चश्मा बनाऊं, आप बताओ कौन सा बनाना है, बता सकते हो आप? हाँ यही वाला कनकेव लेंस वाला, ताकि उनको दूर का सब बढ़िया आराम से दिखाई दे। वैसे एग्जांपल थोड़ा स्टूपिड था लेकिन ठीक है, मैं आपको बस इसके बारे में बताना चाहता था कि ये दूर की चीजें आराम से दिखाता है। जैसे टॉर्च में लगता है, टॉर्च से दूर की चीजें दिख नहीं जाती, वैसी। हमारा दूसरा कन्वेक्स लेंस। लेट्स कम टू द कन्वेक्स। आखिरकार हम लोग पहुंचे गए। इसमें भी देखो गाइस वही होता है कि जो रे ऑप्टिकल सेंटर से, देखो सब इसमें भी ऑप्टिकल सेंटर होता है, जो रे ऑप्टिकल सेंटर से छूके जाती है वो सीधी जाती है। देखो दोनों में ना एक ऐसी बात होती है कि दोनों में जब जाएगी सीधी जाएगी, समझ में आ रहा है ना? देखो हमेशा सीधी जाएगी। मैंने आपको उसमें भी दिखाया था दूसरे वाले डायग्राम में, मतलब पिछले वाले में, देखो इसमें भी सीधी जा रही है, इसमें भी सीधी जा रही है, ठीक है। एक रे तो वही जरूर होती है जो ऑप्टिकल सेंटर छू के जाती है, तो सीधी जाए, भले वो हॉरिजॉन्टल जाए, वर्टिकल जाए, डायगोनली जाए, कैसे भी जाए, क्यों, है ना? तो देखो अब ये समझ लो लाइट की रेज है, इस तरफ जा रही है, ठीक है। ये क्या करता है, जो लाइट रेज है ना उनको कन्वर्ज कर देता है। एक बात ध्यान रखना, जो कनकेव मिरर था ना, ये वाला पिछले जो पढ़ा था हमने, इसको बोलते हैं हम डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं हम? डाइवर्जिंग मिरर। और सॉरी मिरर कह रहा हूं, लेंस, क्योंकि कनकेव मिरर भी होता है ना, इसलिए मेरे मुंह से मिरर निकल गया। डाइवर्जिंग लेंस बड़ा कर देता है, और ये क्या करता है, पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, पॉइंट में मिला देता है। इसलिए हम इसे बोलते हैं, इसे हम बोल देते हैं कन्वर्जिंग, कन्वेक्स से कन्वर्जिंग। अगर आप ये बात ध्यान रखोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। कन्वेक्स से कन्वर्जिंग, ओके। तो हमने जब आपको पिछले वाला बता दिया है तो आपको ये वाला समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। अच्छा एक बात बताओ, ये जो लेंस है ये कहां पर यूज होता है अधिकतर? पहला एग्जांपल तो मैंने उसी पहले बता दिया था, क्या याद करो? मैंने पिछले वाले उसमें बता दिया टॉपिक में, जब मैं वो पिछले वाला समझा रहा था, है ना? क्या बताया था? हाँ, मैग्नीफाइंग ग्लास।
मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है, जो छोटे छोटे शब्द होते हैं ना उनको बड़ा दिखाता है, जिनकी पास की नजर, जिनकी जैसे हाँ, और ये वाला एग्जांपल यहाँ अच्छा लगता है, वो जो मैंने आपको पिछला स्टूपिड एग्जांपल बताया ना, मैंने उल्टा बता दिया था। तो क्या है, तो पंडित जी पढ़ते हैं बुक तो पूरे दिन लगे रहते हैं, छोटे छोटे अक्षर वही लगे रहते हैं, तो उनकी क्या हुई, पास की नजर कमजोर होगी। अब बताओ वो कौन सा पहनेंगे चश्मा, कन्वेक्स वाला या कनकेव वाला? कौन सा? कन्वेक्स वाला। क्यों? क्योंकि कन्वेक्स लेंस क्या करता है, चीजों को बड़ा दिखाता है। तो जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास है, उसको आप ऐसे आंख के पास ले जाके पढ़ोगे ना, कुछ बहुत बड़ा बड़ा दिखाएगा। और ये ना, मैं जब छोटा था मेरे पास एक ऐसे ही मैग्नीफाइंग ग्लास था। मैं क्या करता था उससे ना, एक मेरे पास ब्लैक कलर का पेपर था। आपको पता होगा जो ब्लैक कलर का पेपर होता है उसमें वो लाइट और हीट को बहुत ज्यादा एब्जॉर्व करता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता, वो अंदर एब्जॉर्व कर लेता है। तो क्या करते हैं, जब हम उस पे सन, वैसे आपने भी करा ही होगा क्योंकि वो सब लोग करते हैं, उस पे हम लोग जब सन की वो मारेंगे ना, पॉइंट फिक्स करेंगे वहां पे, जैसे कि ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, ये पेपर है, तो ये मैंने क्या बोला था, क्या करता है, कन्वर्जिंग करता है। जैसे लाइट आ रही है सन की, तो क्या करेंगे हम उसको एक पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे देखो, लाइन में इसमें भी बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। लाइन अगर इससे पहले इंटरसेक्ट हो गई तो कोई फायदा नहीं है, इसी पे इंटरसेक्ट होनी चाहिए। समझ में, रेटिना है, अगर रेटिना पे इंटरसेक्ट नहीं हुई तो पेपर नहीं जलेगा। तो क्या करते हैं हम, इसमें पॉइंट करते हैं, तो क्या करता है, सॉरी हीट, ये क्या है, सन हीट छोड़ता है, लाइट छोड़ता है। लाइट और हीट दोनों जब एक पॉइंट पे मतलब मर्ज हो जाती है ना, तो इतना गर्म हो जाता है, वहां से धुआं निकलने लग जाता है, धीरे धीरे पेपर में आग लग जाती है। ऐसे ही अगर हम लोग, ये समझ लीजिए हमारा आई लेंस है, हमारे रेज आई, इसने क्या करा, उनको रेटिना पे कन्वर्ट कर दिया, तभी हमें ऑब्जेक्ट दिखेगी, नहीं तो नहीं दिखेगी। क्योंकि अगर हमको पहले ही ऑब्जेक्ट बन गई तो और हमें आगे दिखेगी नहीं, क्योंकि ये मतलब आप कह सकते हैं एक यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं, खैर ये हम कह सकते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे रेटिना पे पॉइंट इंटरसेक्ट करना ही चाहिए, नहीं तो आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगी। इसलिए हम आके चश्मे, इसमें हम चश्मे लगाते हैं। जैसे आप देखो, आपकी पास की नजर कमजोर है, पास का आपको नहीं दिखता, तो ये लेंस है आपका थोड़ा बिगड़ गया है। अगर हम बोलते हैं कि इसकी नजर खराब है, को चश्मा लग गया है, इसमें किस चीज का रोल होता है? हमारी आंख खराब हो जाती है तो उसमें किस चीज का रोल होता है, बताओ जरा, किस चीज का रोल होता है कि हमारी आंखें खराब हो गई, हमको चश्मा लगवाना है, उसके लिए कौन कौन जिम्मेदार होता है उस चीज के लिए? हमारा आई लेंस, हमारा आई लेंस जिम्मेदार होता है। क्यों? आई लेंस भी जिम्मेदार नहीं होता, मेनली तो सिलेरी मसल जिम्मेदार होती है। आई लेंस तो बेचारा वही है, बड़ा छोटा होता रहेगा सिलेरी के हिसाब से, सिलेरी मसल जिम्मेदार होती हैं। क्या करती हैं कि जब वो कुछ खींचती रहती खींचती बंद करती रहती हैं, तो वो लूज हो जाती हैं, मतलब काम करते 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 थक जाती है हमेशा के लिए। जैसे आपका दिल है, वो तो कभी थकता ही नहीं, तो थक जाती हैं। एक बार मैं बता देता हूँ, हमारे दिल में होती है ना, हमारे दिल में होती है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स कभी नहीं थकती। अच्छा सोचो, अगर कार्डियक मसल्स कभी नहीं थकती लेकिन सिर्फ दिल में होती है, गलत बात है। कार्डियक मसल्स कभी नहीं थकती, और अगर सोचो हमारी पूरी बॉडी में हो कार्डियक मसल्स, फिर तो मिल्खा सिंह को भी पीछे छोड़ देंगे, उसेन बोल्ट तो कौन ही है ना। मतलब हमारे इतना स्टेमिना आ जाएगा, भागते रहो घोड़े की तरह। हम लोग आंख से दिल पे पहुंच गए। तो ये क्या बोलते हैं, हमारी क्या बोलते हैं, सिलेरी मसल्स लूज हो जाती हैं, तो हमारा लेंस खुलना बंद होना, कन्वेक्स कनकेव होना बंद हो जाता है, तो वो एक ही जगह फिक्स हो जाता है, या तो कनकेव रहेगा या कन्वेक्स रहेगा। अगर कन्वेक्स रह गया तो जो कनकेव की चीजें वो हमें कैसे दिखेंगी, तो उसके लिए हमको एक और लेंस लगाना पड़ता है, कनकेव लेंस अलग से लगाना पड़ता है। जैसे कि हमारा कन्वेक्स लेंस है, अगर हम कनकेव मारेंगे ज्यादा नंबर का, तो वो क्या करेंगी, ऐसा करके मतलब ये बड़ा करेगा, और जब बड़ा जाएगा तो आगे जाके अपने आप कन्वर्ट अच्छे से होगा। मैं आपको ब्लैंक पेज पे दिखाता हूँ। जैसे कि समझ लो ये हमने लगा लिया चश्मा, चश्मा लगाने के बाद ये है हमारी आई लेंस जो कि खराब हो गई है, मतलब कन्वेक्स हो गई है। अगर आप कनकेव पे कनकेव लगा लोगे तो आपको क्या ही दिखाई देगा ना।
तो हमको तो कनकेव का देखना है, यानी कि हमको तो दूर का देखना है। तो क्या हम लोग कनवेक्स के आगे अगर हमने कनकेव लेंस लगा दिया, केव हम लोग इसे बोलते हैं क्योंकि केव अंदर की तरफ होता है। ये देखो मैं आपको लाइट से दिखाता हूँ, खैर छोड़ो। ये देखो ये आ रही है लाइट रेज, ये आ रही है लाइट रेज। रुको मैं एक बार रेटिना बना दूं फिर अच्छे से पता चल जाएगा। ये देखो रेटिना, अच्छा ये देखो ये आ रही है लाइट रेज। देखो आंख को, अगर हमारी आंख सही होती तो आंख को चाहिए थी ज्यादा रोशनी ताकि वो आगे जाकर कम कर सके, लेकिन हम उसको मिल नहीं पा रही है क्योंकि आंख के वो सिलेरी मसल्स खराब हो गई हैं। तो अब हमने इसके आगे लगा दिया एक लेंस। अब ये लेंस क्या करेगा, इसको ज्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि अगर नॉर्मल लाइट आती तो सीधा आती सिर्फ इतनी, और इसको ही वो कर देता तो इंटरेस्ट। देखो अगर हमने लेंस ना लगाया होता एक्स्ट्रा लेंस, तो क्या करता, जो रेज आ रही है वो सीधी आ रही है, और अगर वो पहले से इतनी छोटी आ रही है तो आगे जाके तो पहले ही वो मीट हो जाएंगी, है ना। और अगर रेटिना से हमको पता है कि अगर रेटिना से पहले मीट हो गई तो हमको ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगी, इसलिए हमने इसके आगे लगा दिया लेंस। अब क्या करेगा, ये जो बीच में से इतनी सी रेज आ रही थी, मैं उनको पहले इरेज कर देता हूं। अभी मैंने कोई रेज नहीं बनाई, ठीक है। अब देखना रेज है ये वाली, ये सिर्फ 3 रेज है, ये रेज आ रही हैं। अब ये कनकेव लेंस क्या करता है, चीजों को बड़ा कर देता है। जो टॉर्च लाइट है उसमें लाइट को बड़ा कर देता है। तो भाई क्या करेगा, इन तीनों लाइनों को बड़ा कर देगा रेज को। एक तो सीधी जाएगी वो तो हमको पता है, और बाकी 2 को बड़ा कर देगा। अभी जब यहां तक आ गई, पूरे लेंस पे आ गई रेज, अब क्या करेगा, ये कन्वेक्स लेंस है। अब कन्वेक्स का काम है छोटा करना, तो ये छोटा करने के लिए हमारे रेटिना तक, अब जैसे इसके जो लेंस है इसमें फुलफिल हो गई लाइट रेज। पहले इतनी आ रही थी लेकिन अब पूरे में फुलफिल हो गई। तो अब जब ये कन्वर्ज करेगा तो ये उसी ठीक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, यानी कि रेटिना पे, और फिर हमको ऑब्जेक्ट आसानी से दिख जाएगी। अब आप समझ सकते हो कि चश्मे से हमको ऑब्जेक्ट्स, मतलब चश्मा लगाने से लोगों को चीजें सही कैसे दिख जाती हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो अपना नेक्स्ट है, हमने आई ह्यूमन आई पढ़ लिया, आई लेंस पढ़ लिया, और लेंस भी पढ़ लिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम मतलब पास का नहीं दिखाई देता, दूर का नहीं दिखाई देता। मैं तब से बोल रहा हूं पास का नहीं दिखता, दूर का नहीं दिखता। अच्छा, इनके में एक स्पेसिफिक शब्द क्या है, पास का नहीं दिखता मतलब दूर का दिखता, पास का नहीं दिखता। उसको बोलेंगे हम हाइपरमेट्रोपिया। क्या शब्द है, हाइपरमेट्रोपिया, मतलब पास का नहीं दिखता, दूर का दिखता है। जैसे कि बुक पढ़ने में मुश्किल होती है, ब्लैक बोर्ड अच्छे से दिखता है लेकिन बुक पढ़ने में मुश्किल होती है, उसे बोलेंगे हाइपरमेट्रोपिया। और दूसरा है मायोपिया, जिसमें बुक तो आराम से पढ़ी जाती है लेकिन बोर्ड नहीं दिखता। आजकल ज्यादा ये हो रहा है, दूर का नहीं दिखाई देता। जैसे जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उनको तो खैर प्रॉब्लम हो जाती है, पास का नहीं दिखता, लेकिन आजकल ना छोटे छोटे बच्चों को इतने बड़े बड़े चश्मे लग जाते हैं, वो मायोपिया, उनको दूर का नहीं दिखता। जैसे कि अपनी चेयर पे बैठे होंगे उनको लेकिन आगे का ब्लैक बोर्ड नहीं दिखेगा, ऐसा होता है आजकल, मायोपिया ऐसे बोलते हैं। इन दोनों वर्ड्स को याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। तो अगर हमको हाइपरमेट्रोपिया है, पास का दिखाई नहीं देता, तो हम कौन सा लेंस लगवाएंगे, पास का। अच्छा, आपको ऐसे लगता होगा कि हम इसे याद कैसे करें। हमेशा अपने दिमाग में बात याद रखना, मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है, पास का अच्छे से दिखाता है बड़ा बड़ा करके। तो मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस। गुड। तो कन्वेक्स लेंस से हमको पास का ज्यादा बड़ा दिखता है। जैसे कि ये जो 2 है, कन्वेक्स लगाने के बाद हमको ऐसा दिखेगा, मतलब इसे थोड़ा साइज में फर्क आता है, मैंने तो रफली बनाया है, ठीक है। तो अगर हमको पास का नहीं दिखता हम लगाए हैं कनकेव लेंस। अगर हमको दूर का नहीं दिखता, देखो अगर पास का हम लोगों को कन्वेक्स से दिख रहा है, दूर का तो ऑब्वियस बात है कनकेव से ही दिखेगा, है ना। 2 ही तो लेंस होते हैं, 4 तो होते हैं। तो कनकेव, जिनको मायोपिया होता है उनको कनकेव लेंस लगाया जाता है। अधिकतर आजकल लोग कनकेव लेंस ही लेते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप एंड तक बने हुए हो तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, थैंक यू। और अगर आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई है तो बता देना, अगर नहीं समझ में आई तो मेरे को बता देना, फिर भी
मैं आपको एक बार पूरी वीडियो फिर से समझा दूंगा, पूरी वीडियो अलग से फिर से बनाएंगे, ठीक है। आपको जो जो डाउट्स हो और हर डाउट कमेंट में बता देना, और अगर वीडियो पसंद आई नहीं वो भी बता देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम अगली क्लास में। आप जो भी इंटरेस्टेड हैं, जिस भी क्लास में इंटरेस्टेड हैं, वो क्लास में वो कमेंट्स में बता दीजिएगा, हम उसी क्लास में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। लेकिन हाँ, एक बात आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ, पहला वाला डायग्राम, ताकि उससे आपको थोड़ा फ्रेश मूड लगे। देखो हमने सब कुछ पढ़ लिया है, ओके। अगर हमने सब कुछ पढ़ लिया है तो हम लोग एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई मतलब हम इसको थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं। हमारी लाइट रेज आई, लाइट रेज आके प्यूपिल इरेज ने प्यूपिल को कंट्रोल करा, छोटा बड़ा करा। तो जब इसने हमारी ज्यादा लाइट रेज आई तो छोटा कर दिया। जब हमारी लाइट रेज हुई पास एक्वस ह्यूमर से, मैं आपको तीसरी बार कर रहा हूँ तो काफी ध्यान से देखना है, आखिरी बार हो रहा है, ठीक है। नहीं तो हम मेरी वीडियो को दोबारा भी देख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको दोबारा देखोगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर पास हुई आइलैंड से, जिसको कंट्रोल कर रही थी हमारे सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स ने हमारी रेज को कंट्रोल करा। अगर छोटी रेज आ रही है तो कन्वेक्स कर देंगे तो बड़ा हो जाएगा, और फिर कनकेव कर देंगे तो बड़ा हो जाएगा। अगर ज्यादा रेज आ रही है तो कन्वेक्स कर देंगे तो छोटा हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने कंट्रोल करा और एक रेटिना पे जाके पॉइंट करा। आपको पता है विट्रस ह्यूमर भरा होता है इसमें, मैंने आपको बताया था। पॉइंट कर दिया। अब ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व से भेजेंगे, ऑप्टिक नर्व से दिमाग के साथ, दिमाग की तरफ। दिमाग फिर से रिस्पॉन्ड करके इमेज दिमाग के पास गई है, और दिमाग फिर उसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को इमेज में बना देगा। ये होता है आंख का काम। अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।